सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आओ आगे बढ़े में। तो आज हम लोग पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का बीए का फाइनल ईयर का अर्थशास्त्र का पेपर 1 का आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्रम में देखते हैं हम लोग यूनिट 1। तो यूनिट 1 में का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आर्थिक विकास की परिभाषा दीजिए तथा इसकी मूल विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आर्थिक विकास की परिभाषा देना है तथा उसकी विशेषताओं, जो मेजर विशेषताएं हैं उसका वर्णन करना है। क्योंकि ये 15 नंबर का क्वेश्चन है और ये इसलिए ये निबंधात्मक क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म आंसर है। तो इसको आप लोगों को कम से कम 1000 से 500 शब्दों के मध्य लिखना होगा। तो जिसके लिए ये आंसर आप लोगों के लिए स्लाइड बाय स्लाइड शो हो रहा है, उसको आप लोग देखिए और आंसर कीजिए। इस क्रम में देखते हैं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व या उसके घटक है। उसमें से फर्स्ट फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। तो इकोनॉमिक फैक्टर है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट है आप लोगों के लिए ख अनार्थिक तत्व, है ना। फिर नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर, तो इसको अलग अलग ये है, सामाजिक तत्व है, धार्मिक तत्व है जो इसको प्रभावित करते हैं, है ना। फिर आर्थिक विकास की फिर राजनीतिक तत्व। फिर नेक्स्ट है आर्थिक विकास की विशेषताएं। तो उसकी विशेषताएं क्या है? आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है ना, दीर्घकालिक प्रक्रिया है, संसाधनों का समुचित विदोहन होता है, जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण में सुधार होता है। तो ये इसकी क्या है? फिर नेक्स्ट देखते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है जी? यूनिट नंबर 2 का जो क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के विकास मॉडल के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ओके, तो कार्ल मार्क्स क्या है कि कार्ल मार्क्स ने जो दास कैपिटल लिखा था, तो उसके आधार पर विकास मॉडल के आलोचनात्मक विवरण करना है। तो ये कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स की पूंजीवादी सिद्धांत है। ओके, फिर उसके बाद है नेक्स्ट अपना विकास की उसकी अवस्थाएं हैं, प्राथमिक साम्यवाद, सामंतवाद, समाजवाद, पूंजीवाद व्यवस्था, साम्यवाद। तो ये उनकी विशेषता है। हम कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि कार्ल मार्क्स सोशलिज्म मतलब साम्यवाद के मतलब विचारधारा वाले व्यक्ति थे। ओके, तो उसके आधार पे एक होती पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक कौन है? कार्ल मार्क्स। तो उसने क्या, जो कि इसमें होता क्या है इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में? इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ये होता है दोस्तों कि जो अर्थव्यवस्था का उसका नियंत्रण होता है उसको सरकार अपने हाथों में लेता है ना। और जैसे कि इससे मजदूरों का शोषण नहीं होता है, तो और धन का एकत्रण नहीं होता है ना, जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता है। तो उसके ऊपर आप लोग ये जो आंसर स्लाइड बाय स्लाइड आ रहा है तो उसको नोट डाउन करते जाइए। फिर अगला चलते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 क्या है? उसका क्वेश्चन है सोलो के आर्थिक विकास मॉडल की व्याख्या करना है। तो ये है सोलो के आर्थिक विकास मॉडल की। तो ये आप लोग सोलो के आर्थिक विकास मॉडल को पहले भूमिका के रूप में लिखिए, है ना, प्रस्तावना के रूप में लिखिए। फिर नव प्रतिष्ठित मॉडलों में वही सोलो का मॉडल अग्रणी है, उसको लिखना है। फिर उसकी व्याख्या की गई है पूरा डिटेलिंग के साथ, उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए। तो दोस्तों ये जो आंसर है आप लोगों के लिए हमारे टीम मेंबर ने काफ़ी मेहनत करके अलग एनालिटिकल तरीके से अलग अलग सोर्सेस के माध्यम से आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए लाए हैं, है ना। तो उन लोगों के मोटिवेशन के लिए, उन लोगों के उत्साहवर्धन के लिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, टेलीग्राम ग्रुप के साथ और फेसबुक ग्रुप के साथ, इंस्टाग्राम वगैरह में, है ना। आप लोग तो सोशल मीडिया चलाती ही हैं, तो जितना भी सोशल मीडिया का जो है ना एप्लीकेशन है सभी में आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। ओके। तो सोलो मॉडल की आलोचना भी है। तो अवास्तविक मान्यताएं, वास्तविक वृद्धि दर, निवेश फलन की अनुपस्थिति, पूंजी का समरूपता अवलोकन, श्रम व पूंजी प्रतिस्थापन, तकनीकी प्रगति के उत्पादक तत्व, श्रम वर्णक तकनीकी प्रगति,
तो ये उनकी क्या है, आलोचना है। तो ये आलोचना को उनके नोट डाउन करते जाइए आप लोग अपने आंसर शीट में, है ना। फिर इसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्लाइड आता है। नेक्स्ट स्लाइड में है सोलो मॉडल और अल्प विकसित देश। तो सोलो मॉडल किस प्रकार अल्प विकसित देशों के लिए मतलब उनका सिद्धांत देता है या फिर विकासशील देशों पर लागू नहीं होता है ना। तो इसलिए इसका ये आंसर आप लोग उसको भी नोट डाउन कीजिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 का जो क्वेश्चन है 4, वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, वायु प्रदूषण के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए, है ना। प्रमुख कारकों एवं इसे नियंत्रित करने वाले उपायों की विवेचना करना है। तो ये वायु प्रदूषण का अर्थ है ना। इसको इंट्रोडक्शन के रूप में आप लोग परिभाषा के रूप में लिखिए, है ना। तो पार्किंस हेनरी ने वायु इसको परिभाषित किया है, प्रोफेसर एम राव के शब्दों में भी इसको परिभाषित किया गया है। फिर वायु प्रदूषण के प्रकार हैं, है ना, विषाक्त वायु प्रदूषण, फिर नेक्स्ट है आप लोगों का गैसीय, फिर रासायनिक, फिर धुआं, है ना। फिर वायु प्रदूषण के सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, वाहनों के द्वारा वायु प्रदूषित होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग औद्योगिक प्रदूषण होती है, कृषि क्रियाएं से प्रदूषित होती है, घरेलू प्रदूषण से होता है, व्यक्तिगत आदतें, इन सब चीज़ों से वायु प्रदूषित होती है। ये सब उनके क्या फैक्टर है ना। तो ये 7 फैक्टर आप लोगों के लिए सामने में है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर क्या है, वायु प्रदूषण के प्रभाव। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, प्राकृतिक प्रदूषक, है ना, तो उसको फिर इसको रोकने के उपाय। तो वायु प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या क्या है, ये आप लोग इसको नोट डाउन कर दीजिए। फिर आज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में जो क्वेश्चन क्या है अपना, राजकोषीय नीति के उद्देश्य एवं भूमिका विकासशील देशों के विशेष संदर्भ में बताइए, है ना। राजकोषीय नीति को बताना है, उसके उद्देश्य और भूमिका को। सॉरी, और वाला क्वेश्चन है ये भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में लिखना है ना। तो अथवा के बाद वाला क्वेश्चन है भारत में खाद्य सुरक्षा। तो फूड सिक्योरिटी के बारे में आप लोगों को लिखना है, ये एक संक्षिप्त लेख टिप्पणी लिखना है इसमें। तो ये 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको कम से कम आप लोग लगभग 500 शब्दों में कवर कीजिए। तो ये आंसर आप लोगों के सामने आ रही है कि किस प्रकार से फूड सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर यूनिट नंबर 5 का ब है जो निम्न कृषि उत्पादकता। क्वेश्चन ब है निम्न कृषि उत्पादकता। भारत में किस प्रकार से निम्न कृषि उत्पादकता के कारण है, उसके फैक्टर है, उसको बताना है। किस प्रकार से उत्पादन कम होता है उसको बताना है, उसके कारण को। ओके, तो ये आप लोग उसको, फिर ये क्या क्या कारण है, प्राकृतिक कारण है ना, और क्या है, बहुत सारे फैक्टर हैं, उसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो ये कृषि पर जनसंख्या का आर्थिक दबाव भी है, जोत का आकार छोटा भी है, भूमि व्यवस्था का स्वरूप, है ना, ऐसी है, पर्याप्त वित्त का अभाव है, इस कारण से उत्पादकता कम होता है। फिर दोषपूर्ण विपणन प्रणाली, फिर उत्तम बीजों का अभाव है, अपर्याप्त सिंचाई व्यवस्था है ना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ही मतलब लूज है कहना चाहिए। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक है, फसलों की असुरक्षा, फिर कृषि का परंपरावादी दृष्टिकोण है। तो इन मेथड के कारण मतलब, तो किस मेथड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है उत्पादकता को, ये भी बताया गया है आप लोगों को। तो ये आप लोग नोट डाउन करते जाइए, है ना, जो स्लाइड बाय स्लाइड आ रहा है। सो दोस्तों, ये है हमारा यूट्यूब चैनल आओ आगे बढ़ें। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे, और दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना। थैंक यू।